There is given a sphere is kept inside a cylindrical case, जिसको ऐसे डाल दिया गया जो इससे ठीक ठीक बिल्कुल टच होता हुआ जा रहा और नीचे जाके एग्जैक्टली भी इसको टच ही कर रहा है। तो ऐसे में आपको ये पता करना है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर इसका रेडियस आर है तो अनुष्का इस सिलेंडर की हाइट बताओ। करेक्ट, जैसा कि अनुष्का ने बताया ये 2r है, क्योंकि r ये और r ये, तो बोलो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 2r, क्योंकि उसका डबल हो जाएगा ना, डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो और सिलेंडर का रेडियस भी क्या होगा r, क्योंकि ये सेम ही है। तो वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिल्कुल इसी की तरीके का अगर मैं कट ले लूं और इसको इसी पे मोड़ दूं तो क्या पूरा स्फीयर ढक जाएगा, वो ये पूछ रहा है। मानो तुमने ऐसे ले लिया किसी बॉल के सामने और फिर उसको रैपर को मोड़ मार दिया तो क्या पूरा ढक जाएगा, तो हाँ ढक जाएगा, क्योंकि जो इसका एरिया है वही किसका एरिया होगा, इसका। बट ओवरलैप आपको नहीं करना है, पेपर को अलग अलग कट करके करो, ठीक है। क्या करो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तृप्ति फार्मूला बताओ। यही इसका आंसर है। अगला आंसर देखो, अगर क्या आपको CSA ऑफ सिलेंडर का पता है, नहीं तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। 2πRH। अच्छा पता है तो अच्छी बात है, बाकी लोग देख लें। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर को मैंने यहाँ से कट कर दिया, ऐसे कट कर दो। ये बताओ अगर इसका रेडियस r है और अविश मैं इसको खोल दूं पूरा, जैसे शेफ की टोपी है, अब मैं उसको यहाँ से कट कर दूं, ऐसे से कट कर दूं, तो कट करने के बाद जब आप खोलोगे तो क्या होगा बताइए, दैट ये ऐसा हो जाएगा। कट कर दिया मैंने इसको तो ये ऐसे खुल जाएगा और इसको कट करते चले जाओ तो अल्टीमेटली पूरा ओपन हो जाएगा। सही है, मान लीजिए आप इसे कट कर दे रहे हैं तो कट करने के बाद अगर ये रेडियस r है तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो गई 2π, और फिर खोलोगे तो पूरी लेंथ कितनी हो गई 2πr, और इसकी हाइट h है। तो ये मुझे बताओ कि किसी, अब ये रेक्टेंगल बन गया, किसी शेफ की टोपी काटोगे और खोल दोगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। उस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया कितना होगा बताओ, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दैट इज 2πr into h, तो क्या हो जाएगा 2π। तो इसका CSA क्या होगा अभिनव, CSA बताओ इसका। 2πRH। 2πRH CSA ऑफ सिलेंडर। तो इन्होंने बताया कि 2πRH, और इसका PSA भी बताओ इसी सिलेंडर का। πr²। तो वो तो एक PSA बताया, नीचे भी तो एक ऐसा PSA बनेगा। 2πr²। अच्छी बात है, दैट इज PSA ऑफ सिलेंडर, इट इज 2πr²। और TSA भी बताइए, दैट इज PSA और प्लस CSA। ये है PSA, ये क्या कहलाएगा PSA, ये भी होगा और ये भी होगा, दो होंगे। और ये क्या कहलाएगा CSA, तो CSA 2πRH, और ये जो होगा। अच्छा ये बताओ मैं इसका ये जो PSA होगा वो πr² होगा कि 2πr होगा, करेक्ट। इन्होंने कहा कि 2πr नहीं हो सकता क्योंकि r लेंथ है, जब तक दो डायमेंशन मल्टीप्लाई होंगी नहीं तो एरिया कहाँ से आएगा। भाई मीटर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, r का स्क्वायर हो, नहीं तो r के साथ h का मल्टीप्लाई हो, एरिया अकेले में नहीं आता है। तो इन्होंने कहा सर ये कैसे हो सकता है, ये एक सरकमफ्रेंस हो सकती है, लेंथ हो सकती है। सिंगल डायमेंशन से तो मीटर में आएगा, वो लेंथ होगी, लेकिन जब आप पूरे एरिया की बात करते हो तो सर यही एग्जैक्ट है। और एक का πr² और नीचे का भी πr², तो मिला के कितना हुआ। तो फिर अभी बोलो टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा, बोलो 2πr² प्लस
2 pi r तो उसको कॉमन लेके बताओ, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन लो, सही है। एक और चीज बता दो, इसका वॉल्यूम भी बताओ सिलेंडर का। देर लगाते हो दीपिका, हाँ बोलो। पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट इज पाई आर स्क्वायर एच। ये भी एक गुण है दीपिका, अगर आप रिटेन कर पाते हो तो उसको कहते हैं रिटेंटिविटी, और अगर आपके में से सब्लिमेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, तो उसको कहते हैं कोएर्सिविटी। तो रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए। कैसे इसने हर चीज बता दी, ये पावर ऑफ रिटेंटिविटी, ठीक है। अब जरा देखो, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं CSA ऑफ सिलेंडर। हाँ दीपिका, CSA ऑफ सिलेंडर बताओ। 2 pi r h 2 पाई आर एच, एच की जगह क्या रखोगी बोलो। हाँ अभिनव, R करेक्ट, 2R, क्योंकि इसकी हाइट 2R, तो इसे क्या रख दिया जाए 2R, 2 से 2 मल्टीप्लाई करो, so that is equals to 4 पाई आर स्क्वायर। क्या दोनों सेम आया? और अब इन दोनों का रेशो बताओ, that is surface area of sphere और divided by CSA of सिलेंडर। हाँ आशीष, इन दोनों का क्या रेशो आएगा? 1:1। चलो अच्छी बात है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों कट कट के 1:1 आ जाएगा। नाउ अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। आशीष, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? मान लो कोन में पानी भरना चाहते हो तो कितना पानी आ जाएगा, जबकि इसकी हाइट h है। प्रियांशु, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर का 1/3 पानी आता है। ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर, अब देखो थोड़ा सा पीछे आओ, हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7, पहले उसी को करेंगे। एग्जाम्पल 6 देखो, hollow sphere in which सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म इट्स स्टंट। कभी तुमने देखा है मौत का कुआं, पूरा जाल होता है, कभी मेले में गए हो? और उसमें बाइकर्स परफॉर्म करेंगे और फिर उनको बंद कर दिया जाएगा, वो घूमना शुरू कर देते हैं, ऐसे होगा। ये लोहे का होगा, बहुत बड़ा, 2 कमरे के बराबर, और उसमें वो स्टार्ट करेंगे, घूमते रहेंगे। तो बताओ उनको स्टंट करने के लिए कितना एरिया मिला? ऐसे देखा है ना। इसी में बाइकर जाएंगे, अगर वो कहीं से भी गिरे तो समझो उनका मौत निश्चित है। ये बाइकर्स हैं, so they perform this stunt। तो नाउ चलिए, अब इसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जबकि इसका डायमीटर टोटल कितना है 7 मीटर, ये 5 मीटर है ये कमरे का, तो 7 मीटर तो इससे बड़ा ही हुआ। चलो, तो डायमीटर इतना, तो रेडियस कितना 7/2, दैट इज 3.5 मीटर। तो क्या फार्मूला लगाएंगे जिगिशा, हाउ मच एरिया दे विल गेट टू परफॉर्म देयर स्टंट्स? दैट इज टोटल सरफेस एरिया। सो एरिया टू परफॉर्म स्टंट इज इक्वल्स टू TSA। और प्रियांशु TSA क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 into 22/7 into 3.5 into 3.5। संजना 7 से 3.5 कट करो, कितना आएगा? पेनी उठा लेती दीपिका, बताओ। 0.5 बोलो 0.5 सही है।
0.5 में दीपिका 22 का मल्टीप्लाई करो। 0.5 का मतलब हाफ होता है। बोलो मोदी। 11 का 4 में मल्टीप्लाई करो। 44। अब इसको पेन से करो तो कितना एरिया आ जाएगा ये पता करो। 132 आ रहा है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 154. 154 आ रहा है। Yes, sir. 154 मीटर स्क्वायर। आपने सिर्फ 3 से किया था, 5 छोड़ दिया ना। देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। That is spherical dome needs to be painted if the circumference of base of dome is this। तो एक डोम है, गुंबद, और उसको पेंट करना है। वो किस पर सर माउंटेड है? एनी स्फेरिकल डोम इज सर माउंटेड ओवर ए सिलेंडर। ऐसे एक सिलेंडर है और उसके ऊपर इस तरीके का गुंबद सर माउंटेड है, और आप चाहते हैं कि सिर्फ इसको पेंट किया जाए, इसे नहीं, इसे। तो जबकि सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ डोम, इसका पूरे का सी की वैल्यू दी है, दैट इज 17.6 मीटर। तो अब इसका सी ऐसे पूछा है, पहले रेडियस निकालो। सर्कमफरेंस कितना होता है? इट इज इक्वल टू 2 पाई आर। संजना वैल्यू प्लेस करो। हाँ बोलो। 22/7। करेक्ट। दीपिका आप भी करो। उमेश 17.6 इज इक्वल टू 2 into 20, 2/7 is equals to R. है, Into R. ठीक है। अब 7 इधर ले जाओ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। 2 से इसे कट करो, उमेश कितना आएगा? 88. बोलो मोजिद। 8.8। 8.8 को भी 11 से कट करो और इसे भी 11 से कट करो। उमेश 11 से कट करो। 0.8 और 11 से इसको कट किया तो 2 आया। 0.8 को अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 5.6 और डिवाइड बाई 2। कितना आंसर आएगा? रेडियस कितना आ जाएगा? बोलो। बताओ मत उसको। 2.8. दैट इज 2.8 मीटर। ये रेडियस हो गया। उतना माइंड है उसका। वो अपने, अगर वो अपना, मैं उससे उसका नाम पूछूं तो बोलो, बोल दे उमेश पांडा है तेरा नाम। उतना भी डम्ब समझ रहे हैं उसको, बिल्कुल सोच रहे हैं कि आज लाल शर्ट पहन के आए तो मूर्ख ही है। उमेश की बात कर रहा हूं ना, सही है। उसको ऐसा मत समझो, उस 2 से डिवाइड नहीं कर पाएगा क्या? ठीक है। अब देखो अगली चीज, दैट इज आपको अगला स्टेप क्या करोगे उमेश? बताओ अब क्या करोगे? इसका सर CS निकालें. करेक्ट। नाउ CSA ऑफ डोम, इट इज द एरिया नीडेड टू बी पेंटेड। कितना होता है फार्मूला? 2 pi R होगा. 2 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू आ गई है 2.8। संजना 7 से 2.8 कट किया, कितना आया? 4 पॉइंट आगे 0.4। 0.4 ओके। 22 से 0.4 को मल्टीप्लाई करो संजना। करेक्ट। 8.8। अनवी 2 से 8.8 को मल्टीप्लाई करो। 17.6। अब इंटू 2.8 करके देखो। 4 49.28 यही आ रहा है। चेक कर लेता हूँ।
दैट इज करेक्ट 49.28 मीटर स्क्वायर। हाँ भी आगे क्या करोगी? For painting 100 meters square, the cost is ₹5. Then for painting. तुम यूनिट फैक्टर मेथड से करते ही फार्मूला लगाया करो। दैट इज हमेशा तुमने तुम्हारे में देखा है। दैट इज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू बोलो एरिया इनटू रेट। ठीक है दिव्या, वैल्यू प्लेस करो। स्वास्थ्य का आप करो, वो तो सोचने लगे, आप करो। So 49.28 meters square 49.28 मीटर स्क्वायर। आगे बोलिए। into ₹5 upon 100 meters square. 5 अपॉन 1 meter square. अच्छा सही कह रहे हो। तो अब ये भी दिक्कत है, ये तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर बता रही है, तो गड़बड़ कर दिया, ये भी प्रॉब्लम हो गई। सही है। अब देखो ये मुझे बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर में अभिनव कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 100 सेंटीमीटर। करेक्ट 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। करेक्ट। इन्होंने अभिनव ने एक ट्रिक लगाई, 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख दिया और 1 मीटर की जगह किया 100 सेंटीमीटर और स्क्वायर कर दिया। तो क्या बोले 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने ध्यान से सुना होगा, इन्होंने बोला है 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप। और 1 मीटर क्यूब को आपने क्या बोला था? बोलो सेंटीमीटर में। दैट इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब तो LBL से आता है। तो कोई चीज 1 मीटर क्यूब हुई, इसका मतलब L भी 1 मीटर, B भी 1 मीटर और H भी 1 मीटर, तभी 1 मीटर क्यूब आया होगा। तो 1 मीटर को अभिनव ने क्या रखा होगा, और इस 1 मीटर को क्या रखा होगा, और इस 1 मीटर को क्या रखा होगा। जब मैं क्यूब कहता हूं तो ये 6 जीरो लगा देते हैं, जब मैं स्क्वायर कहता हूं तो ये 4 जीरो लगा देते हैं। यही अभिनव की खूबी है। और जब मैं सिर्फ मीटर कहता हूं तो 100 सेंटीमीटर। हाँ स्वास्तिका, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 10,000। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिखते हैं। तुमने क्या बोला इसको, क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा? सही है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिखो, लेकिन यूनिट के साथ सब चीज लिखो तो सब सही। सही है। अब मुझे बताओ, तुम सेंटीमीटर स्क्वायर तो चाहते नहीं हो, सही है। इस मीटर स्क्वायर को तुम किस में बदल लो? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10,000. क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो इसको क्या कर लो, बोलो 49.28 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ₹5/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ना एक को तो बदलना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? मैंने इधर का बदल लिया। चलो 100 में से 100 तो चला गया, अब बचे 2। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे स्वास्थ्य का क्या आएगा? तुम तो बहुत टेक्निकल, इतना नॉलेज भी है तुम्हारे पास। चलो हाँ रिद्धि, 49 ये मल्टीप्लाई करके भी छोटा कर लेती है, ये जादूगर तो नहीं है कहीं। और इंटू 5, लोग मल्टीप्लाई करके बड़ा करते हैं तो छोटा भी कर लेते हैं ना। 5 से मल्टीप्लाई करो, 24640, तो ₹24640, 24,000 रुपए डोम को पेंट करने का लगेगा। अगला सवाल देखें। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8 पे आओ।
हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन, किसी कोन में ये दोनों चीज दी गई है और वॉल्यूम का पता करना है। हम इन्वर्टेड कर लें तो वो वॉल्यूम मीनिंगफुल हो जाएगा, उसमें कुछ भर भी सकते हैं। हाइट कितनी है 21, ये चीज 21 है, ये h है, और स्लैंट हाइट कितनी है, ये रेडियस हो गया, तो h इज, और ये 90 डिग्री हो गया, 21 सेंटीमीटर, L इज 28 सेंटीमीटर। अगला स्टेप संजना क्या करेंगे, कितना, टेक्निकल व्यक्ति हैं आप भी बोलो अविश, एल पता करने, कैसे पता करें, ये तो यही हुआ, पता कैसे करें, आप पता करें, तो ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू फिट करो अविश, 28 square is equal to 28 21 square plus half. सही है, 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, इट इज आर स्क्वायर, चाहे तो अलग अलग स्क्वायर करो, वरना एक और काम कर सकते हो, बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, उधर आर स्क्वायर लिखते रहो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 7 का इससे मल्टीप्लाई करो। किसी को ये पता है कि 7 का क्यूब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 343, तो इसका मतलब है ये 7 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगा और इस पे रूट लगा दिया जाए, तो अभी ना बोलो आज की क्या वैल्यू आएगी, 7 क्योंकि दो चीजें तो बाहर आ जाएंगी लेकिन एक 7 फंस जाएगा, सो दिस मच सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया, सही है। अब बताइए इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन दिग्विजय, फार्मूला बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू फिट करिए दिग्विजय, 7√7 का स्क्वायर, स्क्वायर भी कर सकते हो, नहीं तो 2 बार लिख लो, एच में क्या लिखें 21, चलो इस 7 से ये 7 कट गया, ये बताओ √7 इंटू √7 क्या होता है, सर बोलो बताइए, हमें ये बताइए कि जैसे √7 इंटू √7 में कर रहा हूं, कहीं तुम इसे √7 इंटू 7 तो नहीं समझ रहे हो, 7 आ जाए, और इससे क्या बनेगा, चलो सो दैट इज 3 से भी ये कट कर दो, तो ये 7, अब 2 7 हो गए और 2 √7 हो गए, 22 भी हो गया, सो √7 इंटू √7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 22 हो गया, ये मिलके हो गए 7, ये हो गया 49, तो 3 7 मिलके क्या हो जाएंगे 343, अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 343 में 22 का मल्टीप्लाई यानी 686 और 686, दैट इज 7546, this much centimeter. Monica has a piece of canvas. मोनिका के पास एक कैनवास है जिसका की एरिया क्या है, एग्जाम्पल 9, उसका एरिया 551 है। मान लीजिए कि अगर 1 मीटर स्क्वायर, तो उसको काटने और छांटने में मार्जिन में यूज हो जाता है क्योंकि ओवरलैपिंग भी करनी होती है, तो असल में वो उससे जो टेंट बना सकती है तो वो कितना बचेगा टेंट के लिए, टोटल कैनवास एरिया इट इज 551 मीटर स्क्वायर, सो
कैनवास लेफ्ट आफ्टर मार्जिन, मार्जिन निकालने के बाद कितना बचेगा? 551 में से 1 मीटर स्क्वायर हटा दो तो 550, क्योंकि कपड़ा जितना है उसमें थोड़ा काटना भी पड़ता है ना इधर उधर, तो मार्जिन में निकल गया। इसका वो अब टेंट बनाने जा रही है। वो चाहती है कि बेस रेडियस 7 रखे, तो अगर वो बेस रेडियस 7 मीटर रखना चाहती है तो ऐसे में वो कितने हाइट तक अपने टेंट को उठा पाएगी? अगर पतला टेंट बनाए तो बहुत ऊंचा बना लेगी, लेकिन वो कहती नहीं भाई 7 तो रहना चाहिए, 5 है ये, वो 7 तक का टेंट बनाएगी। तो कितना हाइट दे पाएगी? क्या उसके खुद की हाइट से ऊंचा होगा टेंट की? उतना भी नहीं हो पाएगा। तो बेस रेडियस 7 मीटर रखना चाहती है, तो बताइए दैट इज एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल्स टू CSA में ही लगेगा उसका जो है, दैट इज CSA ऑफ कोन। जमीन में तो कैनवास डालेगी नहीं, और इससे जो कैनवास बनेगा, सही है, उस कैनवास की हाइट पता करो, फिर उसमें कितनी हवा भरेगी उसका वॉल्यूम भी पता करो। पहले यहाँ से क्या पता करो, इससे पता चल जाएगा कि किस हाइट तक कैनवास जाएगा, फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर से उसका वॉल्यूम पता करना। ठीक, चलो तो अब इसमें 50 वैल्यू फीड करो। 550 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाई आर। अच्छी बात तो तुमने कर दी, दैट इज CSA पे ही लगेगा, तो पाई आर एल। तो 550 इज इक्वल्स टू 22/7, बेस रेडियस 7 कर रही तो निकालो, 7 से 7 कट गया, और 550/22 दैट इज इक्वल्स टू 1। 11 से कट करो 50 और 2 तो 25 मीटर, इट इज इक्वल्स टू 1। 25 तो बहुत अच्छा है, मिल गया उसको, इतना ऊंचा बना देगी, कितनी मंजिल ऊंचा बना देगी, ये 3 ही मीटर है, कितना ऊंचा टेंट बना देगी? 25 मीटर, 8 मंजिला। अब देखो जो भी हो, एल इतना मिल गया, सही है। अब आगे अविश क्या करें? हमको इसका वॉल्यूम चाहिए, बस क्या करना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ, हाँ बोलो मुझे। सर h इक्वल टू रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, h निकालेंगे उसके बाद। अच्छा, एच निकल के वॉल्यूम निकलेगा, फार्मूले में एच होता है। नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल कितना होगा? एल तो हमें दिया है, एल की वैल्यू रखो 25, एच नहीं दिया है, आर भी दिया है, सो 25 स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, 625 और माइनस 49 इट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। हाँ मोजी कितना आएगा? 576। उसका रूट कितना आएगा? 576 का रूट, तो 24 मीटर, हाइट होगी 24। दिव्या आगे का काम बताओ। तुम बता ही नहीं रही हो कुछ, साची आगे क्या करें? वॉल्यूम। अच्छा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। इसने टेंट बना लिया, उस पर कील बिगाड़ दी, अभी टेंट कहीं हवा में उड़ के नहीं जा पाएगा, और इसने दरवाजा भी लगा दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ बोलिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर है 7 into 7 और एच कितना आ गया? 24। ये इससे कट गया, इससे इसको काटो, 8 आ गया, दैट कम्स एज 22/7 या 154 into 8, 8 से मल्टीप्लाई करो, 1232 कितना आया? 1232 यूनिट के साथ बता। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। 1232 मीटर क्यूब। अब आगे की बात देखिए, एक्सरसाइज 11.3 पे आइए।
I इज इक्वल टू 22/7 यूज करना है, अगर अनलेस स्टेटस अदरवाइज, जब तक कि कहा न जाए। R दिया है, H दिया है। R इज 6 सेंटीमीटर और H कितना है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम पता करना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। राइट सर्कुलर कोन है, इसका बेस सर्कुलर है और वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यू रखो, 22/7 इट इज 6 into 6, एच लिखो 7, 7 से 7 कटा, ये 2 आ गया। 44 into 6 कितना होगा? 180 सेंटीमीटर। कहीं गड़बड़ी कर दी क्या? 3 से तो ये कटा, 180 कैसे है? 2 6 12 होता है ना, 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 6 अच्छा एक ये भी है, 2 6 सर आपने काटा है। इसको मल्टीप्लाई करके गड़बड़ी पता नहीं चल रही। कितना आंसर आएगा? 264 सेंटीमीटर। यही आएगा ना, Yes, 180 बताने की। तो मैंने कहा 180 कैसे आ गया? 2 यही आना चाहिए। चलो अब रेडियस दिया है और हाइट दिया है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 3.5 into 3.5 into h। संजना 7 से कट करो कितना आएगा? 0.5 का मल्टीप्लाई करो 22 में, बता नहीं, 2 बार पूछा है। हाँ बोलो। 11 का प्रियांशु 3.5 में मल्टीप्लाई करो, मनी मन में करो। मन में सोचा करो, 35 इधर लिखे 35 ऐसे नहीं सोच पाते। दैट इज 38.5 into 12। अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अगला देखिए, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है। तो अगर इन्वर्टेड कोन है या जोकर की टोपी और उसमें पानी भर दिया जाए तो कितना पानी आएगा, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो पहले में आपको R दिया है और L दिया है। R कितना है 7 सेंटीमीटर और L कितना है? L 25 सेंटीमीटर है। जिगिशा अगर इसे वर्बली कैलकुलेट करोगी तो H कितना आएगा? अनुष्का पाइथागोरियन ट्रिपलेट मालूम है तो H बता लोगी। बोलो प्रभा। 24। करेक्ट। नाउ दैट इज 3 चीजों का जो ट्रिपलेट होता है, क्लास 8 में पढ़ा था ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसी की बात कर रहा हूं। तो L स्क्वायर क्या होता है? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो L की वैल्यू है 25, H नहीं दिया है, R दिया है। सो H स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, दैट इज 625। तो H कितना हो गया? H कितना हुआ? हाँ बोलो। दैट इज 576 का रूट, दैट इज 24 सेंटीमीटर। हाँ बोलो। फिर वहाँ पे 154 ही आएगा। सर 15 पॉइंट पॉइंट का। सर आपने 3 को कैंसिल आउट नहीं सही किया। बात। और सर आपने 3 को कैंसिल आउट किया था 12 को। 3 से किया था 3 से कहाँ किया सर? तो ये तो गलत ही हो गया, पूरा ही गलत हो गया। इसको सही करो। 3 तो यहीं रह ही गया ना। यस सर। 3 से किया तो ये 4 आ गया, ये 11 आया। 11 4 जा 44। अब 44 का 3.5 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है?
154 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखो, इसमें हमारे पास H आ गया है, तो इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ कोन को ही क्या कहते हैं अनुष्का? कैपेसिटी ऑफ कोन। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जितनी वैल्यू टेस्ट करो। 22/7 ठीक है, 3 से इसको कट कर लो 8, 7 से इसको कट कर लो, और 154 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना? वाह, ऐसे ही 800 तो ऐसे ही आ रहा, तुम 500 बताए। कितना? 1232। ये सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट आपसे करवाएंगे। थर्ड देखो, हाइट ऑफ कोन इज गिवन। and volume is given, find the radius. हाँ, लीटर में। अच्छा, ये सेंटीमीटर क्यूब है और हमें किस में दिखाना है? लीटर्स। इन लीटर्स। ध्यान दीजिए, ये मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं, कितने ml होते हैं अनुष्का? मान लो तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर का क्यूब है और तुमसे ये पूछा जाए, ये इसकी एक डायमेंशन 1 सेंटीमीटर, इसकी डायमेंशन कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कर दूं तो बोलो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? अगर मैं L क्यूब करूं तो इसका कितना वॉल्यूम आ जाएगा? जबकि इसकी हर डायमेंशन कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो L क्यूब कितना आ जाएगा बताओ? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर और इंटू 1 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा? अगर इसको खोल के इसी में पानी भर दिया जाए तो कितना पानी भरेगा? 1 ml। कितना पानी भरेगा? 1 ml। और 1 ml पानी भरेगा। जैसे आपसे कहा जाता है, मोस्टली दवाएं होती हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि दवा ml में लेनी है। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि 5 ml दवा एक बार में पीनी है तो आपको कितनी दवा पीनी पड़ती है? ये देखो, ये इतनी दवा पीनी पड़ेगी, 5 ml। समझ आया? वैसे तो ये टॉट शराब पीने का ग्लास है, लेकिन फिर भी मैं आपको दवा के बारे में बता रहा हूँ। तो 5 ml इतनी होती। बोलो, बात समझ आ गई? इतनी दवा किसी भी शीशी के ढक्कन की इतनी ही साइज होती है। 5 ml कहा जाएगा तो ढक्कन में पी लेना, इतना ही तो होगा। सिर्फ तुमको ये बताना है रिद्धि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते होंगे, पूरा जानती हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml, इतनी बात समझ आ गई? और ये मुझे बताओ, अगर 1000 ml हो जाए तो उसमें कितने लीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? सही है, तो 1 लीटर। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया? इस सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे का ऐसे ml में लिख दो तो कितना लिखेंगे बताओ? 1232 ml लिख दोगी? बोलो, क्योंकि जो सेंटीमीटर क्यूब है वही ml है। अब इसको बदलो जरा, तो ml को तुम काटना चाहती हो तो यूनिट फैक्टर मेथड लगाओ, ऊपर 1 लीटर और नीचे 1, यानी आपने 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया, ये दोनों सेम ही तो है। ऐसा करने से ml कट गया और बोलो लीटर में आंसर क्या आ गया? 1.232 ना, तो 1.232 लीटर ऐसे कर दिया। सही है? अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3। आपको हाइट दिया है, वॉल्यूम दिया है और रेडियस पता करना है। हाइट कितनी दी है किसी कोन की? 15 सेंटीमीटर।
वॉल्यूम कितना दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और पाई कितना दिया है 3.14, रेडियस कितना दिया है पता करना है। तो V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर एच डी। संजना वैल्यू प्लेस करो, 1/3 बोलो। 1/3 बहुत अच्छा, दीपिका आप भी करो। 1570 1570 equals 1/3 हाँ into 3.14 हाँ into r square हाँ, into 15. बस यही करना है। तो इधर ले जाओ, और नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, इनको 15, तो वहां बचेगा आर स्क्वायर। अब देखो इसको 157 है, चलो डेसिमल हटा लो। 1570 है, अगर डेसिमल हटाए तो ऊपर 100 लिख दें, और 314 इंटू 15, इन दोनों को 2 से कट करो दीपिका, 2 से कट करो कितना है बताओ। 2 से 314 को कट करो तो ये सही बता रहे हैं। सबसे पहले अनवी ने बताया 157, तो 157 आया, और उधर कितना आया 50 आ गया। अब इस 157 से इसे ठीक ठीक कट कर दो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 और 15 को कट करो, यहाँ 3 5 से कट कर रहा हूँ, यहाँ 2, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई करो 100, 3 से तो 3 कट हो गया, 100 का रूट ले लो तो बोलो r कितना आ जाएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। अगला सवाल देखें, 4th क्वेश्चन, सही है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया है, अब फाइंड द डायमीटर। इस राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दे रहा है संजना। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको इसका डायमीटर पता करना है, आप इसमें वैल्यू प्लेस करें संजना। 1/3 करेक्ट जवाब। दीपिका आप भी वैल्यू प्लेस करें। 48 pi centimeter 48 पाई 1/3 into 1/3 इंटू 22/7 न रखो, पाई से पाई कट जाएगा, पाई ही रहेंगे, इंटू r आर स्क्वायर, और बोलो 9 9 दिया एच, वही तो कह रही हो, 9 एच है, 9 सेंटीमीटर। पाई नहीं बदलना, और 9 रख दो। अब देखो चाहे तो पाई को यहाँ से भी कट कर सकते हो, नहीं तो नीचे लाके भी कट कर सकते, नीचे आके कट, ऐसे भी कट कर सकते। अब 3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या क्या आ जाएगा 9, और उधर क्या रहेगा आर स्क्वायर। इसको कट करो, 3 आया। दिव्या 3 से इसको मनी मन में कट करो, बोलो कितना आएगा। 16 का रूट ले लो तो इट इज 4। यूनिट के साथ हमेशा लिखा करो अनुष्का, कई बार छोड़ देती हो ना। तो अब आगे कुछ करना है अनुष्का कि यहीं छोड़ दें। diameter ओके, डायामीटर ऑफ बेस इट इज इक्वल्स टू 2r, 8 सेंटीमीटर। कोई अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है। कोनिकल पिट, एक शंक्वाकार गड्ढा किया गया और उसका आयतन दे रहा है, तुमको उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी। बोलो निखिल, कर सकोगे? अब कोनिकल पिट सवाल पढ़ लो एक बार। 5th क्वेश्चन, जमीन में गड्ढा बना है, यहाँ पर एक कोनिकल पिट है जमीन के अंदर,
ऐसे कटता है। बाकी तो यहाँ पेड़ हो गए हैं सब। देखिए डायामीटर 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर। उसकी डेप्थ कितनी है? 12 मीटर। ओके, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर्स? इसकी कैपेसिटी किलो लीटर्स में बतानी है। 1 किलो लीटर में आरिश कितने लीटर होते होंगे? 1000 लीटर। चलो इतनी बात हो गई। अब आगे की बात करें, कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। ये सब मीटर मीटर में दिया है, सही है। अब मुझे बताओ कि 1000 लीटर और एक और चीज बता दो, क्या तुम्हें 1000 इंटू 1 लीटर लिख सकते हो? 1 लीटर में कितने ml होते होंगे? चलो इंटू 1000 ml। ml की जगह तुम क्या लिख सकते हो? अभी बताया, बता दो तो। बहुत अच्छा, जिज्ञासा आप बताओ। सही है। तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हें सिर्फ जिज्ञासा ये बताना है इतने सेंटीमीटर क्यूब में क्या ये बता सकते। दिस मच सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, हाँ बताओ। 1 किलोमीटर। बहुत अच्छा, इन्हें इतना याद रहा। देखो और कोई हो तो भूल ही जाए, इन्होंने वहां से याद रखा जो मैंने पीछे यहाँ बताया था कि सेंटीमीटर क्यूब से इन्होंने मीटर क्यूब बना लिया। वो तो मिट गया है, इन्होंने इसे किससे बनाया? बहुत बड़ी बात है। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्यूब, बहुत बड़ी बात। अभी हमने बताया भी था कि 1 मीटर क्यूब में, वो किसने बताया था आप लोगों ने? ये करते हैं, जैसे मैं क्यूब लगाता हूं तो कहते हैं 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अच्छा स्किलफुली कर रहे हैं, होल लगा देते हैं सब, फिर कैलकुलेट करो तो। जब मैं कहता हूं 1 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, होल लगा दे रहे हैं, सही है। तो अब तुम समझो, फिर से समझो इस चीज को। ये मैं कह रहा हूं 1 मीटर क्यूब, क्या तुम 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर का होल क्यूब लिख सकते हो? ये अभी मैंने इन सबको कैलकुलेट किया था, मैं फिर से नहीं कर रहा हूं। और 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर रहा था तो क्या आया था बताओ? दैट इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर से क्या आ गया था? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर और इंटू क्या आ गया था? तो कितना आ गया था बताओ? सेंटीमीटर क्यूब। और इस सेंटीमीटर क्यूब को अभी अभी आपने क्या लिखा था? ml। इस ml को जरा लीटर में बदलो, कितने से डिवाइड करोगे लीटर बदलने के लिए? लीटर 1 1000 से डिवाइड कर दो, और नहीं करना चाहते तो ऐसे लिख लो। क्या ये भी सही है? यस सर। ml लिख लिया, ml से ml कट गया, 3 से 3 कट गए, कितने लीटर हो गया? 1000 लीटर। इस 1000 लीटर को जरा किलो लीटर में बदलो। 1000 लीटर इंटू, करेक्ट। अब इसको लिखो 1000 लीटर इंटू 1 किलो लीटर और अपॉन 1000 लीटर, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो ये इससे कटा और ये लीटर लीटर इससे, तो 1 किलो लीटर। सिर्फ तुमको ये बताना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने किलो लीटर होते हैं। 1 किलो लीटर। यस, तुम्हारे ऊपर की जो 1 मीटर की इतनी बड़ी टंकी है, पानी की टंकी सबके घर के ऊपर 1 मीटर क्यूब की है, उसमें कितना पानी आता होगा? 1 किलो लीटर या 1000 लीटर? दोनों। 1000 लीटर भी कह सकते हो। अगर तुम 1000 बार रेल नीर का पानी उसमें डालो, 1000 बोतल, तो तुम्हारी टंकी भर जाएगी। और उसी को रेल नीर का 20 बोतल पानी बकेट में डालो तो बकेट भर जाएगी। बकेट 20 लीटर की। और अगर तुम 20 बकेट पानी उसमें डाल दो अपने ऊपर की टंकी में तो भी टंकी भर जाएगी। कितने? 20 लीटर की बकेट है, 50 बार डालना पड़ेगा, 50 तो भी 1000 जाएगा। 20 लीटर की बकेट इंटू 50। समझ में आ गया? तो तुम्हारे
पानी की टंकी अगर 1 मीटर क्यूब की है तो उसमें कितना पानी आता होगा? 1000 लीटर या फिर 1 किलो लीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1000 करेक्ट। तो तुम्हें ये पता चल चुका है ना, इतना करने की जरूरत तो नहीं है, बस माइंड में बैठाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो। ठीक है, अब सवाल पे आओ। 5th क्वेश्चन देखो। कभी ना समझ में आए तो खुद ही इंटर कन्वर्जन कर सकते हो, ये की है, बस इतना तुम याद रखो कि सब पकड़ लो, ये मत भूलना, ये बहुत बेसिक चीज है ना। अब कोनिकल पिट की बात करो, बताओ उसकी किलो लीटर में कैपेसिटी पता करनी, पहले आप मीटर में पता करो। तो बोलो वॉल्यूम ऑफ पिट इट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। संजना वैल्यू प्लेस करो। थोड़ा तेज बोलो। 3.5 अच्छा किया है, आगे बोलो। 3.5/2 इंटू 12। तो इन्होंने एक अच्छा काम ये कर दिया, इन्होंने रेडियस पता कर लिया। और रेडियस क्या होता है? इतना मीटर में पता कर लिया। चलो 7 से इसे कट किया, 3 से कट करो 4, और 2 मिलके 4 कट हो गया। ये हुआ 11 और ये 3.5। प्रियांशु मल्टीप्लाई करो। दो बार लिख लो बस इसको, 35 और 35। मन में कर पा रहे हो? 70 38.5 मीटर क्यूब। प्रियांशु इसको किलो लीटर में बदलो। 38.5 किलो लीटर। 38.5 किलो लीटर। चलो इतनी बात हो गई, आगे का देखो। नाउ फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। दैट इज एक्सरसाइज 11.3 का